जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूंगा। अभी दो गति बताएगा, तो किस गति में तुम जाएगा तो पीछे नहीं आएगा, और किस गति में तुम मरेगा तो पीछे आवागमन में आएगा और जाएगा। दो गति शुरू से ही बताती है। अभी भगवान दो गति बताते हैं। कौन सी तुम्हारी गति पिछाड़ी को होएगी जो तुम फिर वापस नहीं आएगा, और कौन सी गति होएगी जो फिर वापस आएगा। तो दो गति तुमको बताते हैं। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण जो पिछाड़ी को मारने के टाइम अग्नि जलती रहे, अग्नि का अभिमानी देवता में रोशनी होवे, सूरज होवे, माना रात्रि नहीं, दिन। दिन माना तुम्हारे अंदर रोशनी होवे ज्ञान की, तो ज्ञान की रोशनी होवे, और दिन होवे, सूरज होवे, अग्नि होवे, माना निष्काम हो जाओ। और शुक्ल पक्ष एक है, कृष्ण पक्ष माना अंधेरा, शुक्ल पक्ष माना रोशनी। तो शुक्ल पक्ष में 6 महीना जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, 6 महीना उत्तरायण होता है, 6 महीना दक्षिणायन। दुनिया में ऐसा होता है। ये बोलता है उत्तरायण का टाइम होवे, माना उत्तर में तुम्हारी गति होवे, उत्तर में तुम्हारा मन होवे, आत्मा में। तो जो उत्तरायण में आत्मा में शरीर छोड़ता है और अग्नि देवता जलता रहता है, और दिन है, दिन माना सूरज, दिन माना रोशनी। और शुक्ल पक्ष हो गए, एक है कृष्ण पक्ष अंधेरा, और एक है शुक्ल पक्ष रोशनी रात को। ऐसे होता है भाई, ये शुक्ल पक्ष में मरा है, ये कृष्ण पक्ष में मरा है। तो 6 महीना शुक्ल पक्ष होता है, 6 महीना कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष माना अंधेरा, शुक्ल पक्ष माना रोशनी। जो ज्ञान की रोशनी में जाए, दिन को जाए, शुक्ल पक्ष में जाए, और उत्तरायण में जिसका ख्याल आत्मा में होवे, ऐसी गति में जो शरीर छोड़ता है, तो क्रम से ले हुए सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माना वो ब्रह्म को प्राप्त होता है जो अंत वेले में ऐसी गति में उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, माना आत्मा में, उत्तम ख्याल में, देह में नहीं, ऊपर ऊपर माना आत्मा में, जिसका ऊपर ख्याल है। और सूरज की तरह जिसकी रोशनी अंदर होवे, दिन होवे, और ज्ञान होवे, और निष्काम कर्म की अग्नि जलती रहे, ऐसे गति में जो जाता है पिछाड़ी को, जैसे जो ऐसी गति होती है वो परम गति को प्राप्त होता है, माना वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो फिर आएगा जाएगा नहीं, उसका जन्म मरण जो वो कट गया। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। ये जो नीचे देह में सकामी कर्म वाला, जो देह में खड़ा है, माना दक्षिणायन में, और सकामी कर्म जिसने किया है, फल की इच्छा और अहंकार से कर्म जिसने किया है, वो दूसरे जन्म में स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाके धक्का खा के फिर आवागमन में आएगा, क्योंकि अंधेरा पहले बताया धुआं, उसमें बताया अग्नि, इसमें बताया धुआं। धुआं मार्ग माना जिसको मरने के टाइम जैसे धुएं में तुम देखो, जैसे भाई मोझाड़े में सकामी कर्म वाला मोझाड़े में जाएगा, धुएं में जाएगा, वो अग्नि उसकी जलती रहेगी निष्कामी की, और सकामी की अग्नि नहीं जलेगी। धुएं में, मोझाड़े में, सकाम कर्म में जाएगा। पिछाड़ी को भी फल की इच्छा रख के मरेगा, मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को उड़ पड़ियां चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, सुख चाहिए, ऐसे सुख की इच्छा में मरेगा धुएं में, माना अज्ञान, सकामी कर्म। और रात्रि अभिमानी देवता, वो दिन को जाएगा, ये रात्रि माना अंधेरा, अज्ञान। जो अज्ञान में मुंझा हुआ आदमी, सकाम कर्मी, जो दक्षिणायन में गिरा हुआ, दक्षिणायन माना देह, जो देह में फंसा हुआ सकामी कर्मी। कृष्ण पक्ष माना अंधेरे में, जो पिछाड़ी को अज्ञान के अंधेरे में जाता है, शरीर छोड़ता है, वो स्वर्ग लोक को भोग के सकामी कर्म जो किया, सत्कर्म जो किया, वो स्वर्ग लोक को भोगे, फिर जो आवागमन में आएगा और जाएगा, जन्म और मरण के चक्कर में आएगा। चंद्रमा माना ज्योति, या चंद्रमा माना स्वर्ग, सूरज माना ज्ञान।
तो स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग का फल भोग के, उधर सत्कर्म का फल भोग के फिर आवागमन में आएगा और जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा और जाएगा। वो उत्तरायण में जाएगा योगी, ये दक्षिणायण में सकामी कर्म जाएगा। सकामी कर्मी दक्षिणायण में मरता है, माना देह में मरता है, तो आवागमन में आएगा और जाएगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा, फिर जन्म मरण में आएगा। क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। एक देवयाम है, एक पितृयाम है। देवयाम माना उत्तरायण, पितृयाम माना दक्षिणायण। जो दक्षिणायण में जाएगा वो पीछे आएगा और जाएगा, और जो उत्तरायण में जाएगा वो परम गति को प्राप्त होता है, माना फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है। ये सनातन दो गति शुरू से ही भाई कही गई है वेदों में, तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। तो जो आत्मा में शरीर छोड़ेगा वो फिर नहीं आएगा, जो देह में शरीर छोड़ेगा फिर वापस आएगा और जाएगा। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। मतलब जो योगी है वो तत्व से दोनों को जानता है, भाई उत्तरायण क्या है दक्षिणायण क्या है। जिसने उसको जाना वो फिर मोहित नहीं होता है, वरना नीचे नहीं गिरता है, फिर स्वर्ग में नहीं जाता है, ये मोहित नहीं होता है, सुखों के पीछे नहीं जाता है योगी। इसके लिए तुम भी अर्जुन समत्व भाव रख के, आत्मा का भाव रख के मेरे परायण, मेरे को प्राप्त करने का यत्न करो। जैसे तुम मेरे में ऐसा लीन हो जाओ, वरना ब्रह्म में लीन होके फिर तुम आवागमन में नहीं आएगा। तो योगी सच्चा जो है वो दोनों मार्ग को तत्व से जानता है, तो उत्तरायण क्या है दक्षिणायण क्या है, इसके लिए वो मोहित नहीं होता है, नीचे माया में नहीं गिरता है, वो उत्तरायण में ही रहता है योगी, जो दोनों मार्गों को तत्व सहित जानता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। तो ऐसा दोनों मार्गों को जानने वाला योगी फिर मोहित नहीं होता है जो जन्म मरण में जाए। इसके लिए हे अर्जुन, तुम भी समता भाव रख के, ये ज्ञान रख के, सब में आत्मा दे के तुम भी मेरे को प्राप्त करने का यत्न करो। अभी अभी तुम प्राप्त करेगा तो अंत वेले में भी मेरे में ही तुम लीन हो जाएगा। इसके लिए तुम मेरा यत्न करो, मेरे परायण होके मेरे पाने का यत्न करो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। योगी क्या करता है, जिसने तत्व सहित जाना तो उत्तरायण क्या है दक्षिणायण क्या है, तो उत्तरायण में रह के वो कभी भी वेदों में जो पुण्य कर्म लिखा पड़ा है, भाई इतना पुण्य करो, इतना दान करो, पुण्य करो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो जो वेदों में स्वर्ग लिखा पड़ा है, जो पुण्य कर्म लिखा पड़ा है, उसी को उल्लंघन करके छोड़ देता है। वो फिर सत्कर्म नहीं करता है। सत्कर्म करेगा सकामी कर्म में वाला फिर जन्म मरण में आएगा। इसके लिए जो भी वेदों में सत्कर्म कहा गया है और उसी का पुण्य कर्म और उसी का फल कहा गया है स्वर्ग, उसी को उल्लंघन करके और ऊपर चढ़ जाता है, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो उत्तरायण में रहता है योगी, जो दोनों मार्गों को ऐसा अच्छी तरह से जानता है। वो सब वेदों के पुण्य कर्म को छोड़ के कि मेरे को सत्कर्म करने का ही नहीं है, जो मेरे को पुण्य मिले, दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए, स्वर्ग ही नहीं चाहिए, तो मैं काहे के लिए ये सत्कर्म करूं। वो सत्कर्म को, उसके फल को उल्लंघन करके ऊपर आत्मा में चढ़ जाता है, क्योंकि दोनों मार्गों को अच्छी तरह से पहचानता है। इसके लिए वो नीचे मोहित नहीं होता है, देह में नहीं रहता है जो पुण्य कर्म करके फिर स्वर्ग में जाए। स्वर्ग का सुख उसको चाहिए नहीं, उसको नित्य सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। इसके लिए वो उत्तरायण में रह के और परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी दोनों गतियों को जानने वाला अपनी आत्मा में रहता है और शरीर छोड़ने के टाइम वो अवश्य जो है वो मुक्त हो जाता है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, क्योंकि उसने दोनों गति जानी है, उत्तरायण क्या दक्षिणायण क्या, वो फिर आवागमन में नहीं आता और जाता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय आज खुशी से पूरा हुआ।